वो कहते हैं ना कि इंतजार करते रहिए, किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एकलव्य जीनियस एकेडमी में। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूं ताकि आप इसको अपने जीवन में उतारें। ये अनुशासन के ऊपर एक कहानी है। अगर आप इसको अपने जीवन में उतारोगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो ये कहानी है एक किसान की। जो एक किसान होता है वो चाहता है कि मेरे को भगवान से मिलना है ना। क्या चाहता है कि मेरे को भगवान से मिलना है। तो उसको कोई खबर, कहीं से खबर मिलती है कि अपने गांव में एक प्रसिद्ध बाबा जी रहते हैं। अगर उन बाबा जी से आप पूछोगे तो वो आपको बता सकते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो वो उन बाबा जी के पास जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है कि बाबा जी मेरे को भगवान से मिलना है, मुझे कुछ ऐसा बताओ या ऐसी राह दिखाओ कि मेरे को भगवान मिल जाए। तो बाबा जी उससे बोलते हैं कि मैं तेरे को एक रूल दूंगा, तेरे को वो रूल फॉलो करना पड़ेगा तो तेरे को भगवान मिल जाएंगे। तो वो बोलता है कि नहीं बाबा जी, मैं कोई रूल फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को तो इतना समय नहीं है मेरे पास। तो फिर बाबा जी बोलते हैं कि चल तू ऐसा कर कि तेरे गांव में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, डेली वहाँ पे जाया कर और बस एक बार दर्शन करके, दिन में एक बार दर्शन करके वापस आ जाया कर। ये अगर ये तू एक ये रूल फॉलो कर लेगा तो तेरे को आराम से भगवान मिल जाएंगे। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं बाबा जी, मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है कि मैं डेली वहाँ पे जाऊँ और दर्शन करने, डेली दर्शन करने नहीं जा सकता मतलब, क्योंकि मेरे पास इतना समय है ही नहीं है। मेरे को तो बहुत काम रहता है, मेरे को तो खेत पे जाना रहता है और भी बहुत सारे काम सब मैं ही संभालता हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। तो फिर उसको बाबा जी बोलते हैं कि चल ठीक, तो ऐसा करना, अगर मंदिर जाने का तेरे पास डेली का समय नहीं है तो तू ऐसा कर कि दिन में एक बार मंदिर के वहाँ पे निकल जाए कर, मतलब बस देख लेना मंदिर की तरफ कि हाँ मंदिर आ गया, या बाहर से ही दर्शन करके या भगवान को प्रणाम करके निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं और रुकना मत। लेकिन वो बोलता है कि नहीं बाबा जी, मेरे पास तो इतना सा समय भी नहीं है क्योंकि मेरा खेत का जो रास्ता है वो दूसरी तरफ से है और मंदिर दूसरी तरफ है, तो मैं ये भी नहीं कर सकता। तो बाबा जी ने सोचा कि अब क्या करें यार, ये तो कोई सा रूल फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है और इसको ऐसा क्या रूल बताएं कि इसको भगवान की प्राप्ति हो जाए या भगवान के दर्शन हो जाए या भगवान मिल जाए इसको, है ना। तो वो सोचता है कि चलो बाबा जी अगर रूल फॉलो करने की ही बोल रहे हैं तो मैं ये रूल बता दूं। तो उसने बोला बाबा जी एक रूल मैं बता देता हूँ, अगर आप मानो तो मैं ये फॉलो कर सकता हूँ। बाबा जी ने बोला जरूर, कोई सा भी एक रूल बता, चल कौन सा फॉलो करेगा। तो वो बोलता है कि मेरा एक परम मित्र है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जो मेरे खेत के पास में, मेरे पड़ोस के खेत पे रहता है। तो अगर आप बोलो तो मैं डेली खाना खाने से पहले उसका चेहरा देख के ही खाना खाऊंगा हमेशा, ये रूल मैं बना सकता हूँ। तो बाबा जी ने बोला कि ठीक है, अगर तू ये रूल फॉलो कर लेगा तो निश्चिंत ही तुझे जो तेरी इच्छा है उसमें सफलता हासिल होगी। तो बोलता है ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा करूंगा कि जब भी खाना खाऊंगा उससे पहले अपने फ्रेंड का चेहरा देखूंगा और उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। तो उसने ये रूल किसी को बताया नहीं कि मैं इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वो जब भी खाना खाता था तो एक बार उसके दोस्त के वहां पे जाता था और उसका चेहरा देख के आ जाता था और खाना खा लेता था। तो ऐसा ऐसा करते करते उसको बहुत टाइम हो गया, महीना भर हो गया, एक दो महीने हो गए ऐसे। तो जब भी वो खाना खाता था उसकी बीवी उससे बोलती होगी चलो आओ खाना खा लो, तो वो बोलता था कि रुक मैं देख के आता हूँ फिर खाएंगे। हमेशा उसने ये रूल बना लिया। उसको बाबा जी ने बोला था इस रूल को तोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं तोड़ना है, तो तेरे को प्राप्ति हो जाएगी। तो वो बोलता है कि या तेरा जीवन बदल जाएगा। बाबा जी ने उससे ऐसे बोला था कि छोटा सा रूल भी अगर तू फॉलो कर लेगा और इस नियम को अगर तू नहीं तोड़ेगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो उसने सोचा हाँ ठीक है बाबा जी, नहीं तोड़ूंगा। तो वो जब भी खाना खाता था फ्रेंड को देख के ही खाना खाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो फ्रेंड था, गांव का जो एक पास में एक तालाब था, वहां पे मिट्टी लेने चला गया और वो जो किसान था वो दिन भर से भूखा था, अब उसको खाना खाना था। तो उसके दोस्त के वहाँ गया जो पास में पड़ोस के खेत पे रहता था। तो वहाँ पे गया, उसने सोचा कि फटाफट इसका चेहरा देख लेता हूँ, उसके बाद खाना खा लूंगा, सुबह से भूखा हूँ, बहुत जोर से भूख लग रही है उसको। तो जैसे वहाँ गया तो उसको पता चला है कि जो उसका फ्रेंड था वो तो पास के तालाब में मिट्टी लेने गया है, वो यहाँ पे है ही नहीं है। तो उसको भूख बहुत जोर से लग रही थी, उससे भूख सहन नहीं हुई। तो उसने सोचा अब क्या करें यार। तो वो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, वो तो बहुत लेट आएगा, अपन खुद दौड़ के चलते हैं और उसका चेहरा देख के आ जाते हैं और फिर खाना खा लेंगे। तो उसने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं। तो वो पास के तालाब पे गया। तो जैसे ही तालाब पे गया, जो उसका जो फ्रेंड था जो तालाब में मिट्टी लेने गया था, उसने जो मिट्टी खोदी तो उसको वहां से
एक सोने के सिक्कों की थैली मिली बड़ी सी, जिसमें सोने के सिक्के सिक्के सोने की कोई सी भी चीजें थी, हीरे जवाहरात कुछ भी है ना, या सोने के आभूषण कुछ भी मान सकते हो आप। तो पूरी थैली भरी हुई उसके पास। तो अब वो छुपा रहा उसको कि भाई फटाफट कोई गांव वाले नहीं देख लें, अगर कोई देख लेगा तो फिर मेरे से छीन लेगा। तो उसके फ्रेंड को पता नहीं था कि इसको सोना मिला है। तो वो तो जैसे ही वहां पे गया और उसने पीछे से आवाज लगाई कि जो भी उसका नाम होगा उसको बुलाया कि इधर देख। तो उसने पीछे देखा, जैसे पीछे देखा तो उसने चेहरा देख लिया। तो उसने बोला वाह वाह ठीक है, देख लिया देख लिया देख लिया। और जैसे देख लिया किया और भाग गया वो तो वापस। तो वो फ्रेंड समझा कि इसने मेरे हाथ में सोना देख लिया और ये भग के जा रहा है, ये क्या करेगा यार। तो उसने उस पर आवाज लगाई, अरे सुन कहाँ जा रहा है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, बस देख लिया मैंने, सब देख लिया, मेरा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं रुकूंगा मैं। तो भग के जा रहा गाँव की तरफ। तो उसने सोचा यार इसने सोना देख लिया और गाँव वालों को जाके बुला के ले आएगा ये, और सारा सोना ये मेरे से छीन लेंगे। तो उसने सोचा कि इसको भग के पकड़ते हैं और इसको बोल देते हैं कि भाई अपन आधा आधा सोना कर लेते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि आधा आधा कर लेंगे तो ये किसी को नहीं बोलेगा, और अगर आधा आधा नहीं करेंगे तो किसी को बोल देगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसने उसको दौड़ के पकड़ा और उसको रोका और उसको बोला कि भाई ऐसा करते हैं तो किसी को मत बोलना, और ये जो सोना है ना ये अपन आधा आधा कर लेते हैं। और उसको तो सोने की पता भी नहीं था। तो उसने सोचा कि यार ये तो चमत्कार हो गया, मेरा जीवन सच में बदल गया, इतना सोना मैं मेरी जिंदगी भर में कभी नहीं कमा सकता था, इतना पैसा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो किसान था उसको बाबा जी ने एक रूल दिया था कि भाई तेरे को जब भी खाना खाए तब अपने फ्रेंड का चेहरा देख के खाना खाना। तो उसने ये रूल फॉलो किया, अगर छोटा सा रूल फॉलो किया तो उसको क्या परिणाम हुआ कि उसको बहुत सारा सोना मिल गया और उसका पूरा जीवन बदल गया। तो उसने सोचा कि यार अगर बाबा जी ने जो मेरे को नियम बताया, अगर बाबा जी मेरे को नियम बता दे कि भगवान कैसे मिलेंगे, और अगर वो मैं नियम फॉलो कर लूँगा तो मेरे को सच में भगवान मिल जाएंगे। तो उसी दिन से वो भगवान जी के परम भक्त बन गए और रोज मंदिर में दर्शन करने और पूजा करके आने लगे। ठीक है, तो आज ऐसे ही आप भी अपने जीवन में अगर छोटा सा भी एक नियम बनाओगे और उसको लगातार कंसिस्टेंसी बनाओगे और उस नियम को लगातार फॉलो करोगे तो आपका जीवन भी इसी प्रकार से बदल सकता है, और इसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जो भी कार्य करो उसको आपको निरंतर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।